नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 1 करोड़ पेंशनधारकों को शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश, पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी की सौगात। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को कौन सा बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बैंकों को कौन से तोहफे को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। भारत सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि पेंशन देने वाले बैंक उनको पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, पेंशन से कितना कटा है, क्या नहीं कटा, उनको कुछ भी पता नहीं होता। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बैंकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि जितने भी पेंशन भुगतान करने वाले बैंक हैं वो पेंशन भोगियों की पेंशन क्रेडिट करने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजेंगे। साथ ही साथ पेंशन स्लिप उनको व्हाट्सएप भी करेंगे और ईमेल पर भी डालेंगे। आपको बता दें कि पेंशन स्लिप अब उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा मिल जाएगी। पेंशन भोगियों के खाते में हर महीने की पेंशन डालने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल पर भेज दी जाएगी। सरकार की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि पेंशन स्लिप पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए। पेंशन स्लिप पर आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए, पेंशन भोगी का पूरा नाम होना चाहिए, स्लिप में ब्रांच कोड और ब्रांच का नाम होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी होनी चाहिए, पेंशन भोगी की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दोस्तों, पैन नंबर भी होना चाहिए और आधार नंबर भी होना चाहिए। दोस्तों, पेंशन स्लिप में कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट कब से कटनी स्टार्ट हुई है, इसकी एंड डेट क्या है, इसके साथ साथ डिसेबिलिटी अगर है तो वह एंड डेट क्या है वो भी पेंशन पर मेंशन होनी चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट का सबमिशन डेट क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए। साथ में अगला लाइफ सर्टिफिकेट कब सबमिट करवाना है इसकी भी ड्यू डेट होनी चाहिए, वो भी पेंशन स्लिप पर मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन जो है उसका भुगतान कब शुरू किया गया है वह डेट पेंशन स्लिप पर लिखी होनी चाहिए। पेंशन स्लिप में अर्निंग का जो कॉलम रहेगा उसमें बेसिक अमाउंट आपकी कितनी है, आपकी एडिशनल पेंशन कितनी है, डीए कितना % आपको मिल रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है, सब जानकारी उस स्लिप पर होनी ही चाहिए। इसके बाद डेडिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर एक्सिस पेमेंट हुई है तो उसकी रिकवरी कितनी हुई है पेंशन स्लिप में पेंशन मेंशन होनी चाहिए। पेंशन से टोटल डेडिकेशन कितनी हुई है इसकी जानकारी पेंशन स्लिप में प्रोवाइड करनी है। डेडिकेशन में पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, अर्निंग में पूरा ब्यौरा होना चाहिए। उसके बाद मेन पॉइंट आ जाता है टैक्स समरी का, वह भी स्लिप में उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे में ग्रास पेंशन आपकी कितनी बन जाती है और इनकम टैक्स कितना कटेगा, कितनी पेंशन आपके हाथ में आएगी, सब ब्यौरा पेंशन स्लिप में होना चाहिए। दोस्तों, पेंशन स्लिप का नमूना केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। इस नमूने के आधार पर आपकी पेंशन स्लिप को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।